मेरे प्रिय जय यीशु की। मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु यीशु के कार्य में व्यस्त हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं और प्रभु के वचन मरकुस की सुसमाचार से हम पढ़ने जा रहे हैं। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 8 अध्याय और उसके 27 पद से। और पिछली वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसको आप देखकर और भी ज्यादा आशीष पाने वाले हैं। ये वीडियो भी आपके लिए आशीष का कारण बन जाए। तो आइए शुरू करते हैं प्रभु के पवित्र वचन को। यीशु ने और उसके चेले कैसरिया फिलिप्पियों के गांव में चले गए और मार्ग में चलते समय उसने अपने चेलों से पूछा कि तुम लोग मुझे क्या कहते हैं। उसने पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कोई एलिया, और कोई भविष्यवक्ताओं में से एक भी कहते हैं। प्रियो, जब यीशु मसीह पूरी जानकारी लेना चाह रहा था, यह जानकारी इन लोगों से पूछ रहा था कि मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं। उन्होंने किसी ने यूहन्ना का नाम लिया और किसी ने एलिया का नाम लिया और किसी ने भविष्यवक्ताओं में से एक का नाम लिया और कहा कि उनमें से कोई एक कहते हैं और कहते ही रहते हैं। क्योंकि जब चर्चाएं चलती हैं, जब बातचीत चलती है, तो प्रियो बहुत से लोग हैं जो एक दूसरे के बारे में बातचीत करते हैं। लेकिन यीशु मसीह खास था, यीशु मसीह उस समय का हीरो था, यीशु मसीह उस समय का लोगों के चर्चा का विषय बना हुआ था, क्योंकि वो चमत्कारी परमेश्वर था, वो चमत्कारी प्रभु परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह था। वो अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करने वाला था। उसने अंधों को आंखें दी थी, लंगड़ों को चलाया था, बहरों को उसने सुनने की ताकत दी थी, गूंगे उसके नाम से बोलने लगे थे। और इसी तरीके से उसको चर्चा का विषय बना था। लोग दौड़ दौड़ कर गांव में जाते थे और लोगों को, बीमारों को खाटों पर रखकर लेकर आते थे और यीशु के पास ले आने के बाद वो चंगाई पाकर वापस चले जाते थे। इस तरीके से वो चर्चा का विषय बना था। लेकिन यीशु मसीह ने और भी ज्यादा इन लोगों से, अपने चेलों से पूछना चाहा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, पर कोई एलिया भी कहता है, और कोई भविष्यवक्ताओं में से एक भी कहता है। तो यीशु ने तुरंत उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? यह सवाल आपके लिए भी है, यह सवाल मेरे लिए भी है, हम सबके लिए है ये सवाल कि तुम प्रभु यीशु मसीह को क्या कहते हो। प्रभु कहते हैं, ठीक है, प्रभु आप औरों को भी बोलते रहे होंगे पिछले समय में, जब तक आपने यीशु को ग्रहण नहीं किया, और ऐसे बहुत सी बातें आपके जीवन में रही होंगी। तो यीशु मसीह ने उनसे पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, तू मसीह है। एक बड़ी बात है प्रियो कि पतरस की जो जानकारी, जो पतरस की परख थी, और वो बहुत ही खास थी। और उस परख के से पता चलता है कि यीशु को उसने पहचान लिया और उसने कहा, तू मसीह है। यीशु को उसने ना एलिया कहा, ना मूसा कहा, ना यूहन्ना बपतिस्मा दाता देने वाला कहा। उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसने सीधा ये बात कही कि तू मसीह है। तब उसने चिताकर उससे कहा कि मेरे विषय में यह किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूं। आज आपको सोचने की जरूरत है। आज आपसे भी यही सवाल है कि यीशु आपके लिए क्या है। कई बार आपके लिए यीशु डॉक्टर है, कई बार यीशु आपके लिए चंगा करने वाला है, कई बार यीशु आपके लिए मार्गदर्शक करने वाला होता है, कई बार आपको यीशु मसीह रोटी खिलाने वाला होता है, कई बार आपकी इज्जत और सम्मान बढ़ाने वाला होता है यीशु मसीह आपकी नजर में। आपकी नजर में बहुत सी बातों में आपने उसको नाम दिया होगा कि मेरे लिए तो यीशु ये है, कि मेरे लिए तो जीवनदायक है, वो तो मेरे लिए जिंदगी देने वाला है। बहुत सी बातें उसने कही होगी। क्या आप सोचते हैं पतरस की इस कहानी के बारे में? क्या आप पतरस के बारे में, इस बात के बारे में जरा सा गंभीर रीति से सोच पाएंगे कि यीशु ने, पतरस ने क्यों यीशु को कहा तू मसीह है? प्रियो, मसीह का मतलब होता है कि हर चीज को कर देना, हर चीज का रखवाली रखना, हर चीज उसके द्वारा होना, उसके द्वारा प्रकट होना, वो यीशु कर सकता है। और इसलिए वो मसीह है। और पतरस जान गया था कि यीशु के द्वारा पानी पर चलने की ताकत यीशु के द्वारा है, पानी को डांटने की ताकत यीशु के द्वारा है, आसमान से रोटी लाने की ताकत यीशु के द्वारा है। और यीशु मुर्दों को चंगा करता है, मौत उसके सामने से भाग जाती है, जीवन उसके अंदर रहता है, और वो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है। तो पतरस जान गया था कि तू मसीह है, इसलिए उसके अंदर से वो बात प्रकट हो पाई थी। और यीशु मसीह ने भी कहा, तू भी किसी को मत बताना, ये बात किसी को मत बताना और किसी को प्रकट नहीं करना।
और प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कितनी बड़ी बात है कि पतरस इस बात को एक बड़ी परख रखकर यीशु को पहचान पाया। आप यीशु को क्या कह रहे होंगे मुझे नहीं मालूम। आप यीशु को बस भूत निकालने वाला समझ रहे होंगे, आप यीशु को हवा को डांटने वाला कह रहे होंगे, आप यीशु को चंगा करने वाला कह रहे होंगे, आप यीशु को राजाओं का राजा कह तो रहे होंगे, लेकिन आपने क्या वो सारी क्वालिटी एक के अंदर देखी है जो मसीह है, जो यीशु मसीह है। यीशु ने कहा तू मसीह है, तू परमेश्वर का पुत्र है। आज आपको और हम सबको जानने की जरूरत है कि यीशु आपके लिए मसीह है, यह सिर्फ एक डॉक्टर है। यीशु आपके लिए सिर्फ एक मार्गदर्शक है या फिर मसीह है। पतरस के लिए यीशु मसीह है। मसीह का मतलब सबका मसीह, दुनिया बनाने वाला, दुनिया रचाने वाला, सब कुछ करने वाला, उसके बगैर कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। वो करेगा तो सब कुछ हो सकता है, वो असंभव को संभव करने वाला है, इसलिए वो मसीह है। और मसीह के ऊपर आप ध्यान कीजिएगा। इसलिए पतरस ने इस बात को जान लिया है। प्रियो, पतरस कह पाया है कि तू मसीह है। कई बार आप यूहन्ना का रूप में से देख रहे होंगे, कई बार आप एलिया के रूप में से देख रहे होंगे, कई बार आप भविष्यवक्ताओं के रूप में से देख रहे होंगे, कई बार आप अपना मुक्तिदाता के रूप में देख रहे होंगे, बस इससे ज्यादा नहीं। कई बार आप उसके लिए मुक्ति दिलाई यीशु नाम गीत गा रहे होंगे, आज के दिन यहोवा ने बनाए हैं वो गीत गा रहे होंगे, और इसी तरीके से आप अपने जीवन को जी रहे होंगे। क्या इतना ही काफी है? क्या आपको पतरस की तरह पहचानने की परख परमेश्वर ने दी है या नहीं दी है? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको उस परख के लिए आगे आने की जरूरत है कि आपकी आंखें यीशु को पहचान सके कि तुम मसीह है। और जब आप ऐसा पहचान लेंगे कि तुम मसीह है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप उसको सही तरीके से अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर पाएंगे। फिर वो चंगाई करने वाला नहीं रहेगा आपके लिए, वो मार्ग दिखाने वाला ही नहीं रहेगा, वो आपकी जिंदगी का सारा बोझ उठाकर चलेगा। क्योंकि हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और वो विश्राम देने वाला परमेश्वर बन जाएगा आपके लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप सचमुच में उसको पहचान लोगे, नहीं तो आप भी दूसरी दुनियादारी के लोगों की तरह कहेंगे हाँ वो भी एक प्रभु है, हाँ वो भी एक घरों में पूजने वाला परमेश्वर का पुत्र है कोई, हाँ वो भी ईसाइयों का प्रभु है, हाँ उनका खुदा है। ऐसा कहने वाले लोग बन जाएंगे। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग थे जो पतरस, यूहन्ना, याकूब के साथ चलने वाले, भीड़ की भीड़ होती थी, बस वो रोटी खिलाने वाला बन गया था, उनके लिए चंगाई देने वाला बन गया था। लेकिन किसी ने उसे इस तरीके से नहीं पहचाना कि तू मसीह है। आज आपको पहचानना है, आपको परख रखना कि वो मसीह है, और मसीह सब कुछ कर सकता है। मसीह आकाश और पृथ्वी को बनाकर, आपको बिठाकर और आपको जिंदा रखकर ये कहता है कि तुझे क्या, मैं तेरे लिए क्या हूं, तुम मुझे क्या कहते हो। और आज आपसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप मसीह या प्रभु यीशु मसीह को क्या कहते हो? क्या मसीह के रूप में देखते हैं, परमेश्वर के रूप में देखते हैं, या फिर किसी और के रूप में देखते हैं? प्रियो, मैं कहता कि यीशु मसीह हर चीज में आपके लिए वही बन जाता है जिस पे आप टारगेट करते हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये कहें तू मसीह है, तू सब कुछ कर सकता है, तू बहुत कुछ नहीं, तू सब कुछ कर सकता है मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, मेरे शहर के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे जीवन के लिए, और मेरे आने वाली पीढ़ी और वंश के लिए तू सब कुछ कर सकता है। इसलिए वो मसीह है। और पतरस इस बात को पहचान पाए कि तू मसीह है। आज आपसे कहना चाहता हूँ कि आप भी अपनी आंखों की परख को थोड़ा सा और परखने में मदद लीजिए परमेश्वर की, और कहिए परमेश्वर मेरी आंखें खोल दे, जिसके कारण मैं मसीह को पहचान सकूं, जिसके कारण मैं यीशु को मसीह के रूप में देख सकूं, सिर्फ एक डॉक्टर के रूप में नहीं, सिर्फ एक चंगा करने वाले के रूप में नहीं, सिर्फ बस कुछ ही बातों के लिए नहीं ना, सब कुछ। मेरे सिर से लेकर पांव तक की सारी जिम्मेवारी, मेरे घर और मेरे परिवार की सारी जिम्मेवारी यीशु के हाथ में देते हुए मसीह ही उठा सकता है। ये मसीह ही कर सकता है। मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा भी हो सकता है, वो मसीह कर सकता है। मर के भी जिंदा हो सकता है, वो मसीह ही कर सकता है। इसलिए पतरस ने पहचाना। नहीं तो यीशु मसीह आपसे भी पूछ रहे, तुम मुझे क्या कहते हो? लोग मेरे बारे में क्या, तो लोग क्या कहते हैं उसको छोड़ दीजिए, आप क्या कहते हैं इस बारे में सोचिए कि आप क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह को। मसीह कहते हैं ये सिर्फ खाली प्रभु से काम चल रहा है, ये सिर्फ बाइबल उठाकर चर्च में जाकर ताली बजाकर ने से आपका काम चल रहा है। नहीं, आपको हर बात में यीशु मसीह को मसीह कहने की जरूरत है, और मसीह सब कुछ कर सकता है। मसीह में ही सब कुछ होता है प्रियो। मसीह के अंदर से सारी चीजें निकलती हैं, मसीह के अंदर से ही सृष्टि बनी है, मसीह के शब्दों से ही सब कुछ रचाया गया। आकाश उसके द्वारा बनाया गया है, पृथ्वी पर जो हम खड़े हैं उसके द्वारा बनाया गया है। उबड़ खाबड़ को उसने समतल कर दिया, चांद तारे सब कुछ उसके द्वारा बनाया गया। पेड़ पौधे, जानवर, प्राणी, हर प्राणी उसके द्वारा रचा गया है और बनाया गया है। और आदम को अपने हाथों से उसने रचा है, आपको अपने हाथों से बनाया, इसलिए वो मसीह है और वो पहचान पाया। और परमेश्वर के पुत्र ने भी से कहा है, ये बात पतरस, परमेश्वर ने तुझ पर प्रकट की है कि मैं मसीह हूँ।
पर ये किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। पर मैं आपसे कहता हूँ, आप बताओ, अपने जीवन को बताओ, अपने आप को बताओ कि वो मसीह है, पड़ोसी को बताओ वो मसीह है, दुनियादारी को बताओ कि वो मसीह है। सिर्फ वो यीशु ही नहीं, वो मसीह है, और मसीहा सब कुछ कर सकता है। दुनिया बनाने वाला होता है मसीहा, और वो यीशु मसीह है। प्रियो, आपको प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे। मैं परमेश्वर का दास आपके लिए आशीष मांगता हूँ कि आपकी आंखें खुल जाएं और आपकी परख पतरस के समान हो जाए कि आप यीशु को पहचान सके, और परमेश्वर आपके ऊपर वो बात को प्रकट करे कि यीशु क्या है आपके लिए, कि मसीह है या सिर्फ यीशु है। आपको पहचानने की जरूरत है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, नई बात के साथ, नई चीज़ों को लेकर आपके बीच में आए, नए प्रकाशन को लेकर आऊँगा, और जिसके द्वारा आप और भी आशीष पा सकें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि औरों को भी आशीष मिल सके। प्रयोग कमेंट भी लिखें, और कमेंट में बहुत से अच्छे वचनों को आप डाल सकते हैं जिसके साथ और भी जोड़ सकते हैं। इससे पता चल जाएगा कि आपने मेरी इस वीडियो को देखा है। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष